प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और जिस तरह से यह चूक हुई है उसी को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने मामले की जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, इस तरह की घटना सामने आई है, लेकिन उस घटना के बाद जिस तरह से राजनीति शुरू हो रही है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी हो, आईबी हो और राज्य पुलिस हो, तीनों मिलकर सारी व्यवस्थाएं करते हैं। अब इसमें चूक किसकी तरफ से हुई, केंद्र सरकार का अलग बयान आ रहा है, राज्य सरकार का अलग बयान आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेके राजनीति कर रही है, कांग्रेस ने भी जवाब देने का काम किया है। हमें लगता है कि जब राज्य और केंद्र के बीच में ये मामला जवाबदारी तय करने का होगा, तो ये बेहतर होगा कि एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज के माध्यम से इस सारी चीज़ों की जांच हो, ताकि सच्चाई क्या है देश की जनता के सामने आए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक होना गंभीर विषय है और जांच के माध्यम से चीज़ें सामने आएगी। जो भी जवाबदार होगा वो जवाबदारी निश्चित करके उन पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर केंद्र ही जांच कर लेगी तो संदेह के घेरे में रहेगा मामला। राज्य सरकार जांच करेगी तो संदेह पैदा होगा। इससे बेहतर है कि न्यायालयीन जांच हो, सिटिंग जज के माध्यम से सारी घटना की जांच हो, हम मांग करते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को पीएम मोदी की पंजाब की फिरोजापुर में एक रैली होनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उन्हें सड़क का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन बीच रास्ते में ही उनका काफिला प्रदर्शन के चलते रुक गया और फिर उन्हें लौटना पड़ा। बीजेपी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी पर हमला करने की साजिश की गई थी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे कांग्रेस की खूनी साजिश बताया और चन्नी सरकार पर हमला किया। कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की यह साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। वहीं चन्नी ने अपनी सरकार पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि पंजाबी मेहमानों पर कभी हमला नहीं करेंगे, बल्कि उनके खातिर जान दे देंगे। मैं जे उन्होंने गुस्से ਵਿੱਚ कुछ किया है या राजनीतिक सोच ਦੇ ਨਾਲ कुछ किया है, मैं इस ਤੇ टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जे उन्होंने किया है तो मैं इन्ना जरूर कहना चाहता कि प्रधानमंत्री हैं वो साडे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ मैं अपना खून ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ है। पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, एक गल सुन लो, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, अपना खून डोल देगा, लेकिन घर आए मेहमान ते कदे अटैक नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, घर आए मेहमान ते कोई अटैक होंदा तो अपनी छाती पहला लाएगा। इस करके एक मिनट सुन लो जी, चन्नी या साडी कैबिनेट आप मूरे होकर खून दे देगी, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री ते कदे वो नहीं आन देगी।
ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। मोदी की सुरक्षा में जिस तरह से चूक का मामला सामने आया है, यह अपने आप में ही एक गंभीर मामला है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होना और दोषियों पर कार्रवाई होना सबसे ज्यादा जरूरी है। HW न्यूज के लिए सीमा आड़े की रिपोर्ट।